है कि जो है अभी कंपनी की रियल एड से आने वाली इनकम से उनको जो है कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ है। ऊपर से ब्लेम करते हैं कि जिसको हुआ होगा उसको हुआ होगा। अगर ऐसी सोच, अगर ऐसी चीजें हमारे आप में से, हम में से किसी के भी मन के अंदर है तो आज का सेशन स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आज का जो मेरा सब्जेक्ट है मैं उसको बहुत ही मेहनत करके तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत स्टडी, बहुत रिसर्च करने के बाद बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी से निकाल के हम जो है आप लोगों के बीच में लाए हैं। तो स्पेशली वो सेशन आपके लिए है और इसके इर्द गिर्द ही आम आदमी से लेकर खास आदमी तक हमारी पूरी की पूरी लाइफ घूमती है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जैसे कि मैं अक्सर कोट करता हूं कि हम जो पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और वो पाते पाते इस उछल कूद में जो है जिस घड़ी का इंतजार हमें होता है वो घड़ी तो नहीं आती, बस एक ही घड़ी आती है। कौन सी? अंतिम। तो माय डियर फैमिली मेंबर, हैव अ नाइस स्टोरी बॉडी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका साथी अशोक सिंह। और हिंदुस्तान के जिस भी कोने में आप लोग मुझे सुन रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट पूरे मन से मुझे दे दीजिए। यकीन मानिए कि आज सेशन के जिन कमजोर बिंदुओं पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं वो वाकई जो है आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देगा। चलो सीधे टू द पॉइंट बात करते हैं। टू द पॉइंट। आप लोगों ने सुना होगा साथियों कि बहुत सारे साथी जो कि आज के डेट में निगेटिव हैं, अगर हम पॉजिटिव साथियों की बात करें तो उनकी परसेंटेज कितनी होगी? बहुत ज्यादा, 2-3%, 4%, 5%। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं दिस इज ए बेसिक ह्यूमन नेचर। मैं किसी को ब्लेम कर भी नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं शुक्रगुजार हूं सुपर वाले का कि कंपनी है। नहीं, इतने समय में तो न जाने कितनी कंपनियां आती हैं और 9 तो 11 हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, ये वो साथी हैं, मैं इनको लोग नहीं कहूंगा क्योंकि ये कोई पराये नहीं है, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे जालाइफर्स हैं। अगर किसी ने जालाइफ स्टाइल के बारे में सोचा भी है तो वो जालाइफर्स है। सोच तो रहा है यार, आप जिस चीज के बारे में सोचोगे ही नहीं उसको करोगे कैसे? सोच तो रहा है ना, वो सोच रहा है वो। तो उस व्यक्ति को भी बहुत बहुत आभार कि उसने कम से कम जालाइफ स्टाइल के बारे में सोचा। डियर फ्रेंड्स, मैं अगर 95% लोगों की बात करूं, मैं फिर आज कोट करना चाहूंगा 95% लोगों की। हम लोग नेगेटिव होने के लिए नेगेटिव लोगों का साथ नहीं करते। यस या नो? जो भी साथी मेरा सपोर्ट करना चाहता है या अपने आप को अनम्यूट करके बताना चाहता है वो बता सकता है। दिल पे हाथ रख के कहिएगा, पक्षपात की कोई बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान मुझे सुन रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई व्यक्ति नेगेटिव होने के लिए नेगेटिव व्यक्ति से नेगेटिव वाली बातें सुनता है क्या? मुझे तो लगता है नहीं, क्योंकि वो जानना चाहता है, वो चीजों को समझना चाहता है। यस या नो? कोई भी साथी अनम्यूट करके हर कुछ तो रिप्लाई कर दे। यस सर। जी ऑफ कोर्स। कोई भी साथी जब YouTube को अपने ओपन करता है और ओपन करने के बाद वहां पर कोई नेगेटिव वीडियो देख लेता है, अरे वो अपना कर्म कर रहा है। अगर किसी ने कोई नेगेटिव वीडियो बना दिया तो हो सकता है वो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो, वेरी सिंपल। हो सकता है वो अपने जो है लाइक और कमेंट्स जो है पाना चाहता हो, उसको भी 2 पैसा चाहिए, वो भी इंसान है यार, वो भी हमारे आपके जैसा ही भाई है। अब उसको देखने के बाद हमें डिसाइड करना है कि उस वीडियो को बनाने का उस व्यक्ति का विजन क्या था और हमें उन चीजों को किस तरीके से लेना है। ऐसे तो होता ना, हम लोग नेगेटिव होने के लिए तो नेगेटिव वीडियो नहीं देखते। यस या नो? ऑफ कोर्स नो। हम लोग नहीं देखते नेगेटिव होने के लिए नेगेटिव वीडियो, नेगेटिव होने के लिए हम लोग नेगेटिव लोगों से बातें नहीं करते। साथियों, नेगेटिव होने के लिए हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते जो व्यक्ति को नेगेटिव कर देता है। यस या नो? दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा। हमारी जालाइफ स्टाइल कंपनी इतने लंबे समय से रन कर रही है और हम बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं है कि कंपनी है। कितने दुख की बात है ना? आप लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि सर ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मैं आप लोगों से एक लाइन में कहना चाहता हूं, हम जिस तरीके के परिवेश में होते हैं, जिस तरीके के व्यक्ति के आसपास होते हैं, उन चीजों का असर हम पे होता है। ऑफ कोर्स होता है। हम लोग सिर्फ नॉलेज इकट्ठी करने के लिए नेगेटिव वीडियो और नेगेटिव लोगों के संपर्क में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपने विजन पर स्थिर रहो तो हम जाते तो हैं एक अच्छे उद्देश्य को लेकर कि चलो देखते हैं ये क्या बता रहे हैं। हो सकता है जालाइफ स्टाइल की आज सच्चाई हमको पता चल जाए, यही तो हम लोग सोच के जाते हैं ना। यही सोच के तो हम लोग अपने ऐसे दोस्तों से बातें करते हैं ना जो अक्सर ये बोलते हैं, अरे यार इनका तो रोज का नाटक है। यस या नो? यही तो हम लोग बोलते हैं ना, यही तो हम लोग सुनते हैं ना, अरे यार अभी तक ऐड नहीं है, पता नहीं कैसे सरवाइव करेंगे, इनकी साइट ही नहीं खुल रही।
यही तो होता ना साथियों। हम लोग उसके बाद अपने दिमाग में जो है न जाने कितने सारे विचारों को बिठा लेते हैं और बिठाने के बाद सोचते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती, कंपनी ही तो ऐसा कर रही, ब्लेम कर देते हैं। साथियों, आज मैं बड़ी चौंकाने वाली बात आप लोगों को बताने वाला हूं। शायद आप लोगों को जान के बड़ी हैरानी होगी कि हम लोग जाने अनजाने में अपना उद्देश्य भूल जाते हैं कि हम ऐसे वीडियो क्यों देखते हैं, ऐसे लोगों से क्यों बातें करते हैं, कंपनी के बारे में नेगेटिव क्यों सोचते हैं। दिस इज ए बेसिक ह्यूमन नेचर। और प्रैक्टिकलिटी की अगर मैं बात करूं तो आप अपने नेचर में घुस के देखो साथियों, आप लोगों को पता भी नहीं चलता, जिसे हम केवल जानकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिन माध्यमों को, चाहे वो दोस्त हो, यूट्यूब हो, कोई भी माध्यम हो, जिन्हें हम केवल जानकारी के लिए इस्तेमाल, सॉरी फोन आ गया था, मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, जिसे हम केवल जानकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथियों, आप लोगों को बड़ी जान के हैरानी होगी कि हम लोग वाकई नेगेटिव हो जाते हैं। और हमें अगर कोई आपके जैसा कोई साथी मिल गया तो पॉजिटिव कर देगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो चीजें हमारे दिमाग में घुस चुकी हैं पहले से, जिन चीजों ने हमारे दिमाग में अपनी जगह बना ली है, वो जाती नहीं है कहीं। एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को अपनी अंतरात्मा में बिठा लीजिएगा, सोचने की कोशिश करिएगा केवल। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं या कोई ऐसी चीजें हम लोग देखते हैं जिसको देखने के बाद हम लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो केवल जानकारी के लिए कर रहा हूं यार, लेकिन वो धीरे 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 आपके दिमाग में बना लेती हैं कि एक दिन ऐसा आ जाता है कि आप भी अपनी जो है सीमाएं तय कर देते हो। आज अगर चालू हुआ तो हुआ, नहीं तो जा लाइफ आज के बाद बंद। यही तो हम लोग सोचते ना साथियों। और आप लोगों को कैसे असर करता है, चलो प्रैक्टिकल करते हैं। आप में से विनेश प्रधान जी, मैं आपका साथ चाहूंगा, एक प्रैक्टिकल करते हैं पूरे हिंदुस्तान के सामने। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? विनेश जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, सपोज करिए मैं थोड़ा सा लॉग आउट करके फिर से आता हूं, क्योंकि जो है वॉइस मेरी समझ में नहीं आ रही। ओके सर, ओके। सुना है मुझे? जी जी, थैंक यू। विनेश जी, सपोज करो मैं सुबह सुबह आपके घर पे पहुंचूं, आपके घर का दरवाजा खटखटाऊं, आप दरवाजा खोलो, मैं मुस्कुराऊं और मेरे सर पे एक गट्ठर हो, काहे का, कचड़े का। आप मुझे अपने घर के आंगन में वो कचरा में बिखेर दूं। मैं आपका बहुत पक्का दोस्त हूं विनेश जी, बहुत पक्का दोस्त, बिल्कुल जिगरी दोस्त। मैं तो आपका कभी बुरा सोच ही नहीं सकता। आप भी ये चीज जानते हो कि अशोक भाई मेरे बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं सोच सकते, कभी मेरे साथ बुरा कर ही नहीं सकते। मैं आपके घर के अंदर हूँ, आपके घर पे कचरा करके थोड़ा सा चला जाऊंगा, उसके बाद मेरा क्या विचार आएगा मेरे प्रति? मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। जब आप आओगे तो आपको आते हुए तो बहुत अच्छा लगेगा, पर क्या है कि वो चीज बात की है कि जब बुरा जो बाद में लगेगा शुरू में नहीं लगेगा, क्योंकि आप जो बहुत फ्रेंड है, पर 1% तो थोड़ा सा लगेगा। बताओ जी, ये आए हैं सर और ये बताओ यहाँ कूड़ा बखेर दिया, तो थोड़ा सा लगेगा। पर क्या है कि वो दिल से चाहे कहो ना, पर एक बार सोचेगा जो दिमाग में यार आए तो उनका मतलब थोड़ा सा। मैं दूसरे दिन फिर आपके घर पे पहुंचू, फिर मेरे घर पे जो है कचड़े का ढेर हो, लेकिन मैं आपका पक्का दोस्त हूँ। आपने फिर से दरवाजा खोल दिया, मैं फिर से आपके घर के अंदर आ गया, अंदर आने के बाद फिर हमने आपके घर में कचड़ा कर दिया। अब आप क्या सोचोगे मेरे बारे में? चलो कल के बीच गई, आज फिर वही कचरा बखेर दिया। चलो आपने साथ मैं आपका पक्का वाला, ठीक है, मैं आपका पक्का वाला दोस्त, तो आप उससे झगड़ा तो करोगे नहीं। मैं आपके घर पे दूसरे दिन आया, मैं फिर कचरा करके चला आया, आपने उसको साथ दिया। मैं तीसरे दिन फिर आया आपके घर पे, फिर मैंने आपके घर के आंगन में कचरा कर दिया। अब आप क्या करोगे जब मैं चौथे दिन आपके घर पहुंचूंगा और कुंडी खटकाऊंगा उसी समय पे, आप क्या करोगे? तो सर कहना सर इस गठरी को यही रखे रहने दो, आप बैठो बस। आपसे बैठो, लेटो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं इसका जवाब देना चाहूंगी सर कि क्योंकि आपकी पक्की दोस्ती है तो आप कचड़े को नहीं देखेंगे, आपके पक्के दोस्त के पास आपको मिलने जाना है तो जाना है। जी चलिए, 5वें दिन में आपके घर पे पहुंचा और आपके किचन में भी मैंने कचरा कर दिया। आपके किचन पे मैंने आपके किचन पे भी कचरा कर दिया, कचरा करने के बाद सब गंदा संदा कर दिया और भी गंदी चीज मैं आपके घर पे लेके आया। अब मैं जब छठे दिन आपके घर पे पहुंचूंगा
बिल्कुल उसी टाइम पर आपके घर का दरवाजा खटखटाऊंगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? 99% लोग, आप लोगों को जान के बड़ी हैरत होगी। जी जी, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, मैं थोड़ा सा खत्म करता हूं चीजों को। 99% लोग जब 6वें दिन या 7वें दिन या 8वें दिन, कभी तो आपकी हद होगी ना। चाहे मैं जितना पक्का दोस्त हूं, ये भी हो सकता है कि आप अपने बेटे को भेज दो, कह दो कि नहीं नहीं पापा तो आज घर पे है ही नहीं, वो बिल्कुल दरवाजा खोले बगैर, वो सांसें होती ना थोड़ी सी दराज सी, वहीं से जाके बताएगा कि पापा तो आज घर पे नहीं है, आप कल आना। ये भी हो सकता है कि आप जो है अपने घर का दरवाजा ही ना खोलो, यार रोज रोज कचरा करके चले जाते हैं। साथियों, ये हमारा जो मन होता है ना, मन साफ होता है पहले से, हमारे घर की तरह, जहां पर लोग हर रोज हम लोग चौका करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा करते हैं, उसी तरीके से हमारा मन होता है, उसी तरीके से हमारा मस्तिष्क होता है। जब भी हम लोग किसी निगेटिव वीडियो को देखते हैं या जब भी हम लोग किसी निगेटिव दोस्त से निगेटिव वाली बातें करते हैं, तो हमारा उद्देश्य वहां पर ये नहीं होता कि हम जो है निगेटिव हो जाए। हमारा उद्देश्य वहां पर सिर्फ ये होता है साथियों कि हम कंपनी के बारे में और जान लें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी जानकारी जो हमारी नॉलेज से अधूरी रह गई हो सकता है ये हमको बता रहा हो, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंस से हमको बता रहा था, लेकिन आप लोगों को पता भी नहीं चलता साथियों कि धीरे 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 वो चीजें आपके दिमाग में घर कर लेती हो। एक दिन आपका मन ईर्ष्या से भर जाता है, यस नो, आपका मन घृणा से भर जाता है, आपका मन द्वेष से भर जाता है और आप उसी दोस्त से नफरत करने लग जाते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि शर्मा जी फिर से आ गए कचरे का ढेर लेके? वो आपका घर है, घर को लेके इतने जो है संजीदा हो, इतने जो है सतर्क हो, तो साथियों जो आपके मन पे गंदगी करके चला जाता है, जहां पर आप अपने आप को बड़ा होशियार समझते हो, जहां पर आपको लगता है साथियों की जो है नहीं नहीं मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो मास्टर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो बहुत बड़ा एम्प्लॉय हूं। साथियों, ये गलती हम में से हर किसी से होती है कि हम लोग जाने अनजाने में जब किसी भी निगेटिव व्यक्ति या किसी निगेटिव चीजों के संपर्क में आते हैं, तो हमारा थिंकिंग लेवल वहां पे ये नहीं होता कि जो है हम निगेटिव हो जाएंगे। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि हम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन रियलिटी में होता क्या है कि एक ना एक दिन वो समय भी आ जाता है कि हमारा मन इतना ज्यादा जो है घृणा से भर जाता है कि फिर हम उसको देखना भी पसंद नहीं करते। और यही बहुत सारे साथियों के साथ हो रहा है, यही हो रहा है। दिस इज ए बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी। इसे समझना पड़ेगा। अगर इसे समझना चाहते हैं तो मैं 2 मिनट का टाइम और लेना चाहता हूं आपका। ये सारी चीजें हम लोग क्यों करते हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। खुशी के लिए ना, हम लोग खुश होना चाहते हैं ना। मैं आप लोगों को आपके अतीत में लेके चलता हूँ, आपके बैकग्राउंड में आपको मैं लेके चलता हूँ। जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही, आप लोग थोड़ी देर के लिए अपने अपने बचपन में वार्म अप हो जाइए और मुझे बताइए कि जब आप अपने पापा से जिद करते थे, जब आप अपनी मम्मी से जिद करती थी कि मम्मी मम्मी मुझको तो ये वाला खिलौना चाहिए, तो किस लिए करती थी? खुशी के लिए। हेलो, एक शब्द को ध्यान से सुनना, खुशी के लिए। और जब वो खिलौना आपको मिल जाता था तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितने दिन आप खुश रहते थे या खुश रहती थी? हेलो, कितने दिन? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन? उसके बाद क्या हो गया आपको? आप वही हो, चीजें वही हैं, खुशी कहाँ गई आपकी? हमारे बहुत सारे थोड़ा सा और बड़े हुए, कपड़ों को लेके, जूतों को लेके, एजुकेशन को लेके हम लोग खुश होना चाहते हैं कि बड़ा कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाएगी। और जब हमारा एडमिशन हो जाता है तो क्या होता है हमारे साथ? हफ्ता, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद वो फीलिंग कहाँ चली जाती? जब आप अपना नया घर बनवाते हो तो कोई भी आपके आस पड़ोस से भी होकर गुजरे तो आप उसका हाथ पकड़ पकड़ के बताते हो, अरे पंडित जी आइए 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 आइए, अरे देखिए क्या घर मैंने बनवाया, अरे भाई साहब 16 लाख रुपया लगा इसमें, 16 लाख रुपया। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद क्या हो जाता है आपको? जिन चीजों को आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, कि एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये आपको इसी चैनल से मिलेगा, दिनेश शर्मा सर के। जिन चीजों को आप पाना चाहते हो, आप मुझे गारंटी दो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको जिंदगी भर खुश रखूंगा। लेकिन आपसे मुझे एक गारंटी चाहिए कि जो चीजें आप पाना चाहते हो उनको पाने के बाद आप खुश रहोगे। एक एक शब्द को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और सिर्फ सुनिएगा नहीं, समझने की भी कोशिश करिएगा। क्या गारंटी है कि जिन चीजों को आप पाना चाहते हो उनको पाने के बाद आप खुश रहोगे? जब आपकी शादी नहीं हुई थी, आपको लगता था ना कि कोई भी हो जाए, 35 साल का हो गया हूं, अभी तक हल्दी नहीं लगी। और जब मिल जाती थी तब, अब तो मिल गई ना वो आपको, कितने दिन आप खुश रहते हो?
पहले तो शुरू में बड़ा हालचाल पूछते हैं, खुश हो ना, घर की याद तो नहीं आ रही, लेकिन उसके कुछ दिन बाद, महीने 2 महीने 3 महीने बाद आप क्या पूछते हो, और सब कोई आया तो नहीं घर पे, किसी का फोन तो नहीं आया है। 6 महीने बाद आप पूछना भी मन कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है ना कि वो तो है। डियर फ्रेंड्स, चीजों को समझने की कोशिश करो। जो चीजें आपके पास हैं उसके शुक्रगुजार बनो, शुक्रिया अदा करो ऊपर वाले का कि कंपनी आज तक है, कंपनी हर दिन अपने आप को बेहतर कर रही है। इन चीजों पर भी नजर रखो। आपकी जिंदगी में भी हर रोज अच्छा हो रहा है, आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं आप लोगों के बीच में बोल पा रहा हूं, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए ऊपर वाले का। हो सकता है उन लोगों से पूछो, मेरी वॉइस आप लोगों तक पहुंच रही है, उन लोगों से इस बात का दर्द पूछो जब आप चीख कर किसी से बताते हो, किसी बहरे आदमी से, आज अशोक सर आए थे, फिर वो आपसे पूछते हैं क्या कह रहे हो, आज अशोक सर आए थे, बहुत बढ़िया बात बता के गए, वो बड़ी देर बाद सुनता है, फिर आप भी अपना माथा पकड़ लेते हो, लेकिन जब उसकी समझ में आता है तो वो जानते हो क्या बोलता है, काश मेरे कान सही होते, काश मैं सुन पाता। डियर फ्रेंड्स, सोचने वाली बात है ये। हमारी कंपनी हर दिन अपने आप को बेहतर कर रही है, लेकिन आपकी नजरें कहां हैं, आप किन लोगों के संपर्क में हो, कैसे वीडियोज के संपर्क में हो, आप सोचने का विषय है ये। पूछना अपने आप से, अपने दिल की गहराइयों में उतर कर अपने आप से सवाल करना साथियों, ये सोचने का विषय है। जब आपको बच्चे नहीं होते, साल 2 साल 10 साल 15 साल, जब किसी को बच्चे नहीं होते तो वो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में कहीं भी जाके अपना मत्था टेकता है और क्या मांगता है, कोई भी हो जाए, अंधा हो, काना हो, काला, गोरा, नीला, पीला, हरा, बैंगनी है, कैसा भी हो जाए, बस हो जाए, जेंडर की कोई परवाह नहीं, लड़की हो जाए या लड़का हो जाए। लेकिन जब हो जाता है तब कभी आप लोगों ने ऊपर वाले से दुआ करी कि जो है मुझे IIT लेवल का जो है बच्चा दे दो, मुझे साइंटिस्ट लेवल का बच्चा दे दो, है? जिस समय हमारे पास अभाव होता है या जिस समय हमारे पास किसी चीज की नीड होती है, जो चीजें हम लोग अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, उनकी उपलब्धि होने के बाद हम कितने दिन खुश रह पाते हैं। इस बात पर मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं कि जो चीजें आपके पास आज हैं, मैं टू द पॉइंट आपसे बात कर रहा हूं, मैं आज आप लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहा हूं, जो चीजें आज आपके पास हैं, आप उनसे कितना खुश हो। अगर आपके पास पत्नी है, आपके पास पति है, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास नौकरी है, आपके पास लाइफ स्टाइल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ से कितना खुश हो। क्या आप जो है शुक्रमंद हो, क्या आप फिक्रमंद हो, क्या आप उनका शुक्रिया अदा करते हो। आपका अंगूठा कट जाए, अंगूठा, आपको तब एहसास होता है जब 2.5 लाख रुपए आप दे के आते हो। आपने अंगूठे और उंगलियों के इस्तेमाल से इस फोन को पकड़ तो रखा है ना, मेरे एक शब्द को आप लोग सुन तो रहे हो ना। 2.5 लाख रुपया लगता है, तब आपका अंगूठा सही होगा। ऑपरेशन होता है अंगूठे का, आपका हाथ भी सही है, आपका अंगूठा भी सही है, आपकी आंखों से दिखाई भी पड़ता है, आप सोच भी सकते हो, आपके दांत भी सही है। शुक्रगुजार हो ऊपर वाले का कि आज भी आप उठ गए हैं। सुबह सुबह उठने के बाद आपने ऊपर वाले को शुक्रिया अदा किया? नहीं किया। क्या आज भी मेरी सांसें चल रही हैं? क्या आप लोगों ने शुक्रिया ऊपर वाले का? नहीं किया साथियों। आप तो वो लोग हो, मैं बहुत करीब से ऐसे बहुत सारे साथियों को जानता हूं, जब मोटरसाइकिल नई नई आती है तो पूरी मोटरसाइकिल के रिम का एक एक कोना तक वो चमकाते हैं, लेकिन जब महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने गुजर जाते हैं तो उतनी ही सीट पे कपड़ा मारते हैं। कितनी? जितनी पे उनको बैठना होता है। यही तो होता ना साथियों। क्यों? कहां गई आपकी खुशी? डियर फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हो, मैं यहीं से अपने सेशन को समाप्त करता हूं। जो भी आप पाना चाहते हो और उससे खुश होना चाहते हो, आप मुझे गारंटी दो कि आज आपके पास जो कुछ है आप उससे कितना खुश हो। इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो आप पाना चाहते हो उससे भी आप खुश रह सकते हो। शुक्रगुजार बनो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। 4 पंक्तियों से जो है आप लोगों से विदा लूंगा कि हमें होती है जब चीजों की प्राप्ति, हमें होती है जब चीजों की प्राप्ति, एक एक लाइन बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, उसमें सुख की हो जाती है समाप्ति। यस नो? हमें होती है जब जब चीजों की प्राप्ति, उसमें सुख की हो जाती है समाप्ति, और जिंदगी खप जाती है कस्तूरी को खोजने में, जबकि वो आपके अंदर ही है। ये सब सोचने का विषय है। आपको अपनी लाइफ को देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। आपको अपनी आंखों पर लगा हुआ वो ज्ञान वाला चश्मा बदलना पड़ेगा। हमें होती है जब जब चीजों की प्राप्ति, उसमें सुख की हो जाती है समाप्ति।
और जिंदगी खप जाती है कस्तूरी की खोज में। हमें चेतना अंत तक नहीं व्याप्ति, हमें चेतना अंत तक नहीं व्याप्ति, यानी हम जागरूक अंत समय तक नहीं हो पाते और हमारी घड़ी में सिर्फ एक ही घड़ी आती है, वो भी अंतिम। यही से मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय जारक सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, जो इंसान अगर समझ पाए तो एक जिंदगी झंझोड़ने वाला सिस्टम वो है ये जो आपने क्लियर किया सर। और तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ सर। आपकी जो आवाज़ है ये दिल की आवाज़ है, तो दिल से